सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ उसका पैसा जो है योगी जी हेलीकॉप्टर से बार बार जब आते थे तो हेलीकॉप्टर से अयोध्या आते थे, पैसा हेलीकॉप्टर में लेकर के उड़ जाते थे। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को क्यों इतना गरमा रही है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी की गाजियाबाद के छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अंशु ठाकुर जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सनातन पांडे जी कह रहे हैं कि योगी जी हेलीकॉप्टर से पैसा चोरी करते हैं। देखिए, सनातन पांडे जी बड़े बुजुर्ग नेता है, उन्हें तजुर्बा है, उन्हें योगी जी के बारे में सब कुछ पता है। योगी जी हेलीकॉप्टर से ज़्यादा घूमते और सच्चाई है, पता ही नहीं चलता था कब अयोध्या है कब नोएडा है। नोएडा में भी उनके बारे में ऐसी उम्र है कि जहाँ जहाँ उनका हेलीकॉप्टर जाता है वहाँ वो एक ब्रीफ केस आता है, वहाँ से और लखनऊ चला जाता है। अब उस ब्रीफ केस में क्या है वो तो जब पता चलेगा ना, जब उस शहर में उस जगह में लूट हो जाएगी। जिस तरीके से राम मंदिर में बार बार जाते थे और राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, तो अगर सनातन पांडे जी कुछ कह रहे हैं तो वो विषय की जांच करने का विषय है वो। जी, तो चंदा चोरी अब योगी के यही काम रहेगा, चंदा चोरी करेंगे? देखिए, कुछ भी हो, जब योगी जी की सरकार मंदिर बनवा सकती है, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंदिर बना है, तो चंदा चोरी भी तो इन्हीं की सरकार में हुआ है। तो ये मंदिर बनाने का श्रेय लेंगे और चंदा चोरी का श्रेय नहीं लेंगे। भाई चंदा चोरी, ये तो चप्पल चोर लोग हैं, इन्होंने राम जी का खड़ाऊ चुरा लिया है। इनसे आप क्या बात करेंगे? चप्पल चोर बिल्कुल, इन्होंने राम जी का खड़ाऊ चुरा लिया। मंदिर में से दान पेटी चोरी हो गई। जो चढ़ावा चोरी कर ले इनकी सरकार में, जिम्मेदारी इन्हीं की तो बनती है। ये इसका भी जवाब अखिलेश यादव देंगे। और आप जो कह रहे हैं पुरजोर तरीके से, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ने ही राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। और राम मंदिर से कहते हैं ना कि राम मंदिर इनकी सरकार बनवा दी, राम जी ने इनकी सरकार बनवा दी। राम जी इनकी सरकार लेके जाएंगे, आप देख लेना। राम जी का ऐसा श्राप लगेगा इन्हें कि दोबारा जीवन में इनकी सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी। भाजपाइयों को कुर्सी नसीब नहीं होगी, ना दिल्ली की ना लखनऊ की। ये जो इतने बड़े महंत बन के कुर्सी पे बैठे हैं और अपने आप को महाराज जी कहलाने का काम करते हैं, मठाधीश कहलाने का काम करते हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। अरे धर्मेंद्र प्रधान से पहले इन्हें खुद अपना इस्तीफा दे देना चाहिए जब से राम मंदिर में चोरी हुआ है। लेकिन लग रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुआ है। आप कैमरा हटा के किसी भी देखिए, देश में सब राम जी से प्यार करते हैं, चाहे सपा के हों, भाजपा के हों, विपक्षी हों। कुछ लोग इनके अंधभक्त हैं, लेकिन अगर आप कैमरा हटा के सवाल पूछेंगे तो भक्त भी आहत हैं अगर वो राम भक्त होंगे तो, कि हाँ ये दुख है, ये गलत है कि राम जी का पैसा चोरी हो गया। ये तो मतलब जो भाजपा को वोट दिए हैं वो भी परेशान है। वो भी परेशान है कि सीता मैया बहुत दुखी है, भाजपा के काम से राम जी का चंदा चोरी कर लिया भाजपा ने अपने नाम से। भाई जो भाजपा में है वो भी दुखी है। राम मंदिर में पैसा चोरी हो जाएगा तो कौन सुखी होगा? आप ऑन कैमरा, बंद कैमरा, किसी से भी जाके पूछे कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है, जो श्री राम प्रभु लाला का जो चढ़ावा चोरी हुआ, उससे कोई परेशान होगा? और किसी से कैमरा हटा के बात कर कहेंगे भाजपाई चोर हैं। भाई मठ में तो वही लोग बैठे हैं ना, इन्हीं के विचारधारा के लोग, इन्हीं के लोग बैठे हैं। क्या कार्रवाई हुई? SIT बना दियो, खाना पूर्ति के लिए बना दी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, ऐसे कैसे ले लिया? अब एक बात बताइए, जो लोग वो कह रहे हैं, अगर उनकी बेटी के साथ कोई हिंदू बिना जबरदस्ती ब्याह कर ले तो वो दूसरे लोग भी तो कहेंगे अरे तो हिंदुओं का था, हिंदुओं ने कर लिया। ये लोग मान जाएंगे? मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित जी हैं, कोई ठाकुर साहब हैं, कोई यादव जी हैं, उनकी बेटी के साथ कोई दलित संबंध बनाए, उनकी बेटी के साथ कोई दलित शादी कर ले, पासी शादी कर ले, किसी भी जाति का व्यक्ति शादी कर ले, तो क्या इस बात पे सेटिस्फाई हो जाएंगे? कोई बात नहीं, चलो धर्म में ना हुआ है, हिंदुओं ने ही किया है, ऐसा हो जाएगा? ऐसे तो कोई हिंदू को हिंदू गोली मार देगा, फिर कहेंगे अरे कोई बात नहीं, हिंदुओं ने ही तो गोली मारी है, फिर तो कानून वानून सब खत्म हो जाएगा। किसने कह दिया ऐसा? ये भाजपा के लोग कानून से ऊपर हैं क्या? राम जी के ऊपर चोरी कर लेंगे, राम जी का पैसा चोरी कर लेंगे और हम लोग चुपचाप देखते रहेंगे? हम लोग सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे और हर जगह भाजपा से राम मंदिर के चोरी का, चढ़ावा चोरी का जब तक हिसाब नहीं लेंगे, समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। राम जी के घर में चोरी हो रहा था, हनुमान जी क्या कर रहे थे? हनुमान जी नितिन नवीन के सामने गाजियाबाद में झंडा पकड़ के नाच रहे थे। भाजपाइयों ने हनुमान जी को झंडा पकड़ के नाचने पर मजबूर कर दिया। वो बिल्कुल ठीक कहा एक व्यक्ति ने कि ये सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो बहुत भक्तों का मन आहत हुआ, बहुत दुखी हुए कि अरे ये तो देश विरोधी है, ये तो धर्म विरोधी है, ये तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, ये सीता जी के पति यानी श्री राम का अपमान कर रहा है। उस व्यक्ति का आज मन नहीं खराब हो रहा जो उसके बारे में बोल रहे थे कि राम जी का पैसा चोरी हो गया, तब तुम चुप बैठे हो अपने घर में, तुम्हारे मुँह में दही जम गया। प्रभु श्री हनुमान जो राम जी के सच्चे सेवक हैं, जो राम भक्त हैं, जो राम रक्षक हैं, उनको इन्होंने हाथ में झंडा थमा दिया और नचा रहे हैं उसमें सामने, हैं नितिन नवीन के सामने भाजपा की रैली में। कौन सी बड़ी बात है? तब हाथ नहीं मोदी जी ने हनुमान जी को पतंग में उड़ा दिया था, तो वो कौन सी बड़ी बात है? कुछ भी कर सकते हैं ना। मोदी जी राम जी को राम मंदिर लेके गए थे, अब मोदी जी राम जी का जो राम मंदिर लेके गए थे तो राम जी का चढ़ावा लेके बाहर आ गए।
ये तो कुछ भी कर सकते नहीं। मैं ये कह रहा हूँ तब ये भाजपा के हिंदुओं का मन क्या आहत नहीं हो रहा, सबका मन आहत हो रहा है, सारे भाजपाई भी परेशान हैं। आप कैमरा हटा के बात करिए, मेरे सारे मित्र ज़्यादातर भाजपाई हैं, वो मुझसे बताते हैं कि यार हम क्या करें, हमने तो वोट दिया है लेकिन आने वाले 27वें महीने वोट नहीं, हम तुम्हें वोट देंगे क्योंकि हमें पता है कि तुम लोग कम से कम मंदिर का पैसा तो नहीं चुराओगे, इन भाजपाइयों की तरह गलत काम तो नहीं करोगे, राम जी को भाजपा का झंडा दे के तो नहीं नचाओगे, मोदी जी की तरह हनुमान जी को पतंग में तो नहीं उड़ाओगे। ये भाजपा के जो लोग हैं ये इससे संतुष्ट है कि समाजवादी के जो लोग हैं ये भगवान का अपमान नहीं करते, भगवान का सम्मान करते हैं, भगवान को राजनीति में नहीं लेके आते, भगवान के नाम से वोट नहीं लेते, चंदा चोरी नहीं करते राम जी के। ये भाजपा के लोगों को पता है, पूरे देश के लोगों को पता है, प्रदेश के लोगों को पता है। इसलिए प्रदेश के लोग इस बार इनसे राम जी के चंदा चोरी का हिसाब लेंगे, राम जी के चप्पल चोरी का हिसाब लेंगे, मोदी जी ने जो हनुमान जी को पतंग बना के आसमान में उड़ाया था उसका हिसाब लेंगे, जो नितिन नवीन भाजपा का झंडा थमा के अपने रैलियों के आगे हनुमान जी को नचा रहा है उसका हिसाब लेंगे। हनुमान जी वहीं तो बिजी थे कि इनका पैसा चोरी हो गया। तो हनुमान जी होते तो गदा से मारते इन लोगों, और शायद रात में मारते भी होंगे इन लोगों को गदा से जिनने पैसा चुराया है। तो अखिलेश जी इस मुद्दे को छोड़ नहीं रहे हैं। भाई क्यों छोड़ेंगे अखिलेश जी इस मुद्दे को? अखिलेश जी राम जी के सच्चे भक्त हैं, अखिलेश जी केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, भाई अखिलेश जी से तो बड़ा कोई भक्ति नहीं है। भाई जो भी सनातन को मानने वाला व्यक्ति है, जो धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, वो उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो धर्म को अलग रखते हैं, धर्म से राजनीति नहीं करते। योगी जी हो, मोदी जी, सब धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। ये लोग मठ से आए हैं राजनीति में, और अखिलेश जी कभी राजनीति से मठ में नहीं गए, कभी मठ से राजनीति में नहीं आए। तो अखिलेश जी को पता है कि जो राम जी का जो चंदा चोरी हुआ है वो पूरे भारतीयों का पैसा था, वो एक एक भारतीयों ने उसमें चंदा देने का काम किया। कैसे एक नेता के होते हुए, एक जिम्मेदार नेता के रहते हुए, एक विपक्ष के नेता जो इतने बड़े लीडर हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके होते हुए कोई उत्तर प्रदेश के लोगों का पैसा खा जाएगा और राम जी का पैसा खा जाएगा। अखिलेश जी जब तक इन लोगों से हिसाब नहीं लेंगे ना इन लोगों को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शांति से बैठने देंगे, ना इन लोगों को दिल्ली के सदन में शांति से बैठने देंगे। और उत्तर प्रदेश की एक एक जनता का जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो आवाज़ है, वो अखिलेश यादव जी के साथ है। तो वो गाना क्या है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, तो जो अब हम कह रहे हैं, जिन्होंने राम जी का पैसा चुराया है हम उन्हें उनको घर भेजने का काम करेंगे। ये हमारा काम, ये सपाइयों का काम है कि जिन्होंने राम जी का पैसा चुराया, जिन्होंने राम जी का चप्पल चुराया, जिन्होंने मोदी जी को पतंग बना के उड़ाया, जिन्होंने मोदी जी के हाथ में भाजपा का झंडा देके अपने रैलियों में नचाने का काम किया, हनुमान जी को, उन भाजपाइयों से हिसाब समाजवादी लेने का काम करेंगे, उनको घर भेजने का काम करेंगे। ये है गाना असली। वो कन्हैया मुत्तल कहाँ है आज, क्यों चुप है आज? भाई चंदा चोरी पे भी एक गाना बना दे। कुमार विश्वास बड़ा चुप है। कुमार विश्वास, ये जो लोग हैं ये लोग इम्पोर्टेंट है बहुत भाजपा द्वारा। इन लोगों को उतना ही बोला जाता है जितना सरकार द्वारा कहा जाता है। हो सकता है इन पे भी ईडी और सीबीआई की जांच हो जाए, इसीलिए लोग चुप हैं। ये कोई राम भक्त नहीं है, सिर्फ राम जी का कथा सुनाने का काम करते हैं। अरे कम से कम तुम्हारी भी आहत होनी चाहिए, आत्मा आहत होनी चाहिए। भाई तुम राम जी के सच्चे आज भक्त हो, तो राम जी के ऊपर इतना बड़ा, राम जी का चंदा चोरी हो गया, राम जी का इतना बड़ा अपमान हो गया, रामलला का खड़ाऊ चोरी हो गया, आप लोग चुप बैठे हो। राम जी के नाम से कुमार विश्वास का घर चलता है। राम कथा कहता है तो उसका घर चलता है, उसकी बेटियां बाहर लंदन में, विदेश में पढ़ती हैं, बेटियों की शादी करता है, बढ़िया बढ़िया महंगे कपड़े पहनता है कुमार विश्वास, तो राम जी के नाम पे। लेकिन चंदा चोरी हो गया, कुछ नहीं बोला। देश विदेश में जाके राम जी के नाम पे कथा कहने का काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए इनकी फीस हो रही है, लोगों को पास का अरेंजमेंट नहीं मिलता है इनके कथा में बैठने का। बहुत बड़े महंगे कवि हो गए हैं ये। राम जी के नाम से इनका घर चलता है, लेकिन राम जी का चंदा चोरी हो गया, राम जी का चप्पल चोरी हो गया, हनुमान जी को पतंग में बना के उड़ा दिया, हनुमान जी को भाजपा का झंडा देके नचा दिया। लेकिन अब कुमार विश्वास चुप है। कुमार विश्वास के जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जो पर्ची निकालने वाला बाबा था, वो भी सब चुप है। क्यों? क्योंकि भाजपा करने का काम कर रही है। विपक्ष के लोग होते तब तक ये लोग आग लगा देते उत्तर प्रदेश में और अपने अपने माइकों पे। अच्छा, जो सनातन पांडे जी कह रहे हैं कि योगी जी हेलीकॉप्टर से पैसा चोरी करते थे, ये बात सही है? अब देखिए, सनातन पांडे जी कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। भाई जांच करें ना, या योगी जाके जवाब दें कि नहीं जी हम पैसा नहीं चुराने आते थे, हम राम जी के दर्शन करने आते थे। भाई इसका तो क्लेरिफिकेशन योगी आदित्यनाथ देंगे। भाई सनातन पांडे जी अगर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, उन्होंने आरोप लगाया। तो योगी जी इसका क्लेरिफिकेशन देके नहीं, मैं चंदा चोरी करने नहीं आया था, मैं राम जी का आशीर्वाद लेने आया था, मैं आशीर्वाद ले रहा था, इतने में किसी ने चंदा चोरी कर लिया हो, चढ़ावा चोरी कर लिया हो, खड़ाऊ चोरी कर लिया हो, वो अलग बात है। लेकिन इसका तो जो सही बात है वो तो योगी आदित्यनाथ बताएंगे कि इन्होंने चंदा चोरी किया है कि नहीं किया। लेकिन ये सच्चाई है कि इनके राज में राम जी के मंदिर से चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है और खड़ाऊ चोरी हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जी के मंदिर से उनकी खड़ाऊ चोरी हो जाती है, चप्पल चोरी हो जाती है, सोने के रामचरितमानस चोरी हो जाती है, काकभुचुंडी हैं वो चोरी हो जाते हैं, कितना चंदा चोरी हो जाता है आप सोचिए। और भाजपा के जो लोग हैं हनुमान जी को रैलियों में नचा दे रहे हैं, मोदी जी जो है हनुमान जी को पतंग में बांध के उड़ा देते हैं, कुमार विश्वास जो है राम कथा कह के अपना घर चलाता है।
उसी पैसे से उसकी बेटियां विदेश में पढ़ती हैं, अपनी बेटियों की शादी करता है बड़े बड़े महलों में जा कर के राजस्थान जयपुर में। उसके बाद अपना घर बढ़िया बनवा रखा है। लेकिन राम जी के मंदिर में चोरी हो गई, कुमार विश्वास के मुंह से कुछ नहीं निकला। आप सोचिए कैसा राम भक्त है कुमार विश्वास। कुमार विश्वास के बारे में क्या सोचते हैं और पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।